नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और देश के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करते हुए काम करता है। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में वार्ड नंबर 85 लाजपत नगर सेकंड गाजियाबाद से पार्षद विनोद शर्मा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 5 साल का कार्यकाल बीत रहा है और इन 5 सालों में उन्होंने किस तरह से काम किया है कि लोगों के बीच में वो फिर से जाएंगे और जनादेश मांगेंगे। सर, एनबीसी हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धीरे धीरे देखा जाए तो 5 साल का कार्यकाल आपका बीत रहा है, तो आपने 5 साल में ऐसे कौन से विशेष काम किए होंगे जिनके आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे और फिर से वोट मांगेंगे, उनसे जनादेश मांगेंगे? देखो, मैं सन 2000 से अपने वार्ड में अपने लोगों के बीच में हूँ। 2000 में चुनाव लड़ा था, उस टाइम बहुजन समाज पार्टी से, और वो नारा बड़ा वो था कि तिलक तराजू और इनके मारो जूते चार, और जबकि वो वोटर मेरे वार्ड में यहाँ है भी नहीं। जब भी जनता ने मुझे इतना सहयोग दिया था, मैं 978 वोट मिले थे, जीत तो हुई नहीं, लेकिन मैं जनता के बीच में सक्रिय रहा। जिस लायक था वो काम मैंने किए। उसके बाद फिर हम दूसरा चुनाव लड़े, निर्दलीय वायुयान चुनाव चिन्ह था। तो जो यहाँ वर्तमान में विधायक थे सुरेंद्र कुमार मुन्नी, वो सपा के प्रत्याशी के साथ, समझो चुनाव मेरा सुरेंद्र कुमार मुन्नी से था। उस चुनाव को मैं लाजपत नगर से जीता। एक यहाँ हमारे यहाँ शहीद प्यारेलाल कॉलोनी है जो सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी के पिताजी के नाम से, वहाँ एक तरफा वोट सपा प्रत्याशी को निकली, हम चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हार के हमने हिम्मत नहीं हारी, जनता के बीच में रहे, कि जनता का हमें पूरा सहयोग मिला। उस चुनाव में वोट भी बहुत कटी हुई थी, किस साजिश के तहत कटी। ज़्यादातर वोटर यहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि अब की बार तुम वोट बनवा लो और तुम्हें पिछली हार का सारा वो रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। फिर महिला सीट आई, महिला सीट पे हमारी धर्मपत्नी रेखा शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़े और उस चुनाव को हम गमला चुनाव चिन्ह था 970 वोटों से जीते। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चौथे नंबर पर था और कांग्रेस का सेकंड पे, वो भी 970 का अंतर था। हमने जीतने के बाद फिर एक अपनी मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और देश के प्रति सुरक्षा प्रति सजग रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और फिर हम अपने विधायक श्री सुनील कुमार शर्मा जी के संपर्क में आए। हमें पार्टी से टिकट मिला। पार्टी से टिकट में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो सब हमारे विरोध में थे और हम चुनाव को दोबारा जीत गए। इस वार्ड में ये पहला है कि कोई दोबारा तो पार्षद नहीं बना और भारतीय जनता पार्टी से सन 2000 से इस वार्ड में कोई जीता भी नहीं। तो हमने दोनों रिकॉर्ड तोड़े, दोबारा तो पार्षद बने और बीजेपी पहली बार इस वार्ड से जीती। जनता का प्यार और स्नेह देखते हुए मेरा ना कोई व्यापार है ना कोई नौकरी है, मैं 24 घंटे अपनी जनता की सेवा में रहता हूँ और उसी को वो मान के, जब हम चुनाव में गए ना कि भगवान को साक्षी मान के हम वादा करा था जनता से, तो उस वादे को उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब 10 साल पहले हम आए थे तो झाड़ू वाड़ा कुछ नहीं था, एक हमें उजड़ा हुआ वार्ड मिला, लेकिन आज हमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ विकास किया है। और अगली बार जब चुनाव आएंगे, पार्टी हमें मौका देगी, तो हमें अपनी जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो हमें तीसरा मौका भी देगी। सर, एक चीज़ और है, जैसे आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे, आप निर्दलीय चुनाव लड़ा करते थे, निर्दलीय होने के बावजूद भी लोगों का इतना भरोसा मिला और उसके बाद फिर आप बसपा में गए
बसपा से आपने दूरी क्यों बनाई, फिर बीजेपी की तरफ आपने रुख किया? दूरी का कारण ये था, आप देखो ये तो जग जाहिर है कि जब वो सलाह भी मेरी नहीं थी, मेरा तो दिमाग ये था चुनाव लड़ूं और निर्दलीय लड़ूं। क्यों? पहले हम कांग्रेस से जुड़े थे, यूथ में भी रहे, NSUI में भी नहीं, महानगर में उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं का पतन किया। तो हम निर्दलीय ने हम किसी की सलाह पे बसपा में चले गए, और बसपा में हमने प्यारेलाल जाटव अध्यक्ष थे, जब आप पूछ रहे हो तो उनको हमने 60,000 रुपये टिकट के लिए दे दिए। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुए तो टिकट हमारा ना होके एक हमारे पड़ोस के धीरज सिंह गुर्जर थे, उनको टिकट बसपा ने दे दिया। तो उस टाइम प्यारेलाल जाटव अध्यक्ष थे, हम वहाँ गए, मैं कहा जी कह लगे भाई पंडित जी इसमें मेरा कोई नहीं, तो तुम्हारा टिकट RN ने कटवाया। हमने RN आर्या जी से संपर्क करा, फिर दिल्ली क्लास लगी, फिर वहाँ हम 50,000 रुपये और दे के मतलब 1,10,000 तो टिकट के लिए दिए। और जब हम चुनाव लड़े तो हमें उस पार्टी की जिस भाई लालच में हमेशा लड़े, भाई पार्टी की वोट कुछ अपनी वोट तो आदमी जीत जाएगा, उस टाइम यही वो था। तो ना तो हमें पार्टी का ना किसी कार्यकर्ता को कोई सहयोग मिला नहीं, खर्च हुआ पूरा, और जहाँ हमने खर्च करा वहाँ से हमें वोट मात्र 18 मिली प्यारेलाल कॉलोनी से, और यहाँ हमारा कोई खर्चा ही नहीं था। जो कार्यकर्ता का देखो चाय पानी खाना नाश्ता ही तो चुनाव पीरियड में चलते ही, ये खर्चे में नहीं आता। फिर हम हारने के बाद हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर दोबारा जब आए तो हम निर्दलीय लड़े, चुनाव चिंता हमारा वायुयान। उस चुनाव से हमें और हिम्मत बढ़ी। जब काउंटिंग हो रही थी तो जो सपा के कार्यकर्ता उनके पसीने आ रहे थे, जब हमारे ये वार्ड खुल रहे थे, और जब हम प्यारेलाल कॉलोनी का नंबर आया तो वहाँ उन्हें मिली 450 वोट और हमें मिली 18। जो यहाँ की लीड थी वो भी, और वो हो के हम करीबन 200 पौने 200 वोटों से उस चुनाव को हारे। उसमें वोट भी कम कटी हुई थी। जब तीसरा चुनाव महिला सीट हुई तो हमने वोटों पे बहुत ध्यान दिया, घर घर गए, वोट बनवाई, और उन वोट बनवाने का हमें लाभ भी मिला कि हम 970 की पार्षद की जीत बड़ी जीत होती है, वो जीतते, उससे हमारा हौसला बढ़ा। हमने जनता की सेवा हम बरोबर करते रहे। अब मैं आपसे कह चुका, मेरा सिर्फ यही है, अब खाना खा के आया, अब यहीं आराम से यहीं लेटूँगा, शाम को जो भी कोई भाई आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण, इन पर सब पार्षद का लेटर लगता है, तो सब पता है कि भी 5 बजे के बाद शर्मा जी वहीं मिलेंगे, जनता को उपलब्ध रहता है। क्षेत्र का विकास भी किया है, भारी लोगों की आवाज़ आ रही है कि भाई शर्मा जी काम करने वाले, अब की बार भी जिताएंगे। आप सर आगे क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि आगे कुछ जो है और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के जरिए मिले? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है, राज्य में भी है, और आगे जिस हिसाब से स्थितियां बनी हुई हैं काफ़ी चीज़ें बीजेपी के पक्ष में हैं, तो आप भविष्य में क्या कुछ पार्टी से अपेक्षा रखते हैं कि हमें कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिले, कुछ हम बेहतर कर सकें? देखो ऐसा है कि आज हमारा नेतृत्व मोदी योगी जी का नेतृत्व है। हमारे लोकप्रिय विधायक सुनील कुमार शर्मा जी वर्तमान में विधायक है। कभी जब समय आएगा तो आगे भी कोशिश करेंगे। भाई हमारी महापौर आशा शर्मा 2 बार की पार्षदी रही थी, पार्टी में सक्रिय रही, बड़े नेताओं से संपर्क रहे, महिला सीट हुई, उन्हें मेयर का टिकट मिल गया। तो कोशिश तो देखो कोई भी हो, बस छोटे से बड़े पद की करते ही आगे प्रभु की कृपा है, क्यों नहीं। और सर एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए GDA और नगर निगम दोनों के बीच में कई जगहों पर ये सुनने में आता है कि काफ़ी जो है असमंजस की स्थिति रहती है, मतलब जो है खींचतान वाली कंडीशन रहती है, वो अपनी तरफ भागते हैं, वो अपनी तरफ भागते हैं। तो बेसिकली आप
उन समस्याओं में कभी पड़े हैं, या कभी जैसे उन समस्याओं में पड़े भी हों तो उनसे आपने कैसे निजात पाया? बेसिकली कई प्रॉब्लम्स होती हैं, ओवर कंस्ट्रक्शन का हो जाता है निर्माण, जहाँ पर जीडीए के मानक 3 मंजिला वहाँ 4 मंजिला बन जाते हैं। बाउंड्री वाल का मैटर आ जाता है, अतिक्रमण कर लेते हैं लोग। तो लोगों को जो आपको समझाना है वो भी आपके वोटर हैं बेसिकली, उनको आप इसी तरह समझा सकते हैं कि सब सारी चीज़ें सामंजस्य से ही करके हो सकती हैं। तो उसमें जीडीए का क्या रोल रहता है और आप लोग किस तरह से लोगों को अवेयर करते हैं? देखो ऐसा है कि जीडीए ये बहुत कठिन विषय है कि हमारे यहाँ हमने ये बात एक बार बोर्ड की मीटिंग में भी रखी थी। जब कोई मकान का निर्माण होता है तो जीडीए के जेई आते हैं, वे बिल्डरों से पैसा ले जाते हैं। मान ली 100 गज का प्लॉट है, उसमें 4 फ्लोर बन गए, तो जहाँ आदमी 4 थे वहाँ आदमी 20 हो गए। उन 20 हो गए तो सीवर और फ्लो भी होंगे। वो समस्या जो है उसे हम नगर निगम वाले, हम पार्षद भुगते हैं, पैसा जीडीओ के जेई ले जाएं। हमारी स्थिति क्या है कि मान लिया मेरे पड़ोस में कोई मकान बन रहा है तो मैं तो उससे ये कहूँगा ना भाई मुझे पैसे दो। अगर मैं कहूँगा तो मान लिया मैं 10 बिल लेंगे और जेई 40 दे रहा तो वो 10 का बोझ मेरे अपने मोहल्ले के निवासी पे ही पड़ेगा ना। लेकिन इतना ज़रूर है, मैंने ये कह रखा भाई स्वरूप पार्क में, जी ब्लॉक में या मेरे वार्ड के किसी भी उसमें अगर कोई निर्माण कर रहा है वो मेरे पास आगा तो फिर इतना लेना जितना आटे में नमक। सर जैसे मान लीजिए धीरे धीरे चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इस बार क्या लगता है कि लोगों का रुझान फिर से एक बार आपकी तरफ आएगा, या कभी कभी होता है कि जनता जो है एक चेहरा देखते देखते ऊब जाती है, फिर कुछ बदलाव की लोग कोशिश करते हैं, तो लेकिन कामकाज अगर बहुत बेहतर रहता है तो लोग फिर से भरोसे पर लेते हैं? तो ऐसा है, अब बहुत राजनीति में फ़र्क आ गया। अगर विकास जो व्यक्ति कर रहा है और जनता के बीच में प्रिय भी है तो उसको जनता मौका देती है। और जब अपनी छवि खराब, अब हमारे विधायक जी थे, पूर्व विधायक, नाम नहीं मैं लेता, वो एक बार विधायक बन के दोबारा क्यों नहीं बने? भाई राजनीति में कई विधायक की तो बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा साहिबाबाद, तो लेकिन ये लोकल है, इसमें हमारे समर्थक भी यहीं हैं, हमारे विरोध भी यहीं हैं। अगर हम विरोध पे जाएंगे तो फिर हम विकास करेंगे ही ना। भाई चुनाव लड़े, 9 लड़े, 9 में से हम जीत गए तो अब हमारा उन 8 से क्या कोई द्वेष नहीं, ना हम रखते, ना हम में कोई अहंकार। अगर काम हो रहा है और वहाँ हमारे सामने प्रत्याशी लड़ रहे तो गली तो उसके घर के आगे भी बनेगी ना, सफाई भी उसके आगे होएगी। और हम तो ऐसा अपने कर्मचारी भी कह देते हैं कि जहाँ ऐसी जगह भी हम पहल करके आओ। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई है ना कि हम किसी से ईर्ष्या करते हों या जो हमारे सामने लड़ा हो हमने काम ना किया हो, वो ज़्यादा करते हैं। सर आखिरी सवाल है हमारा, जैसे बेसिकली क्या होता है कि अब बरसात के दिन आने वाले हैं, ओवरफ्लो की बड़ी समस्या रहती है, तो इसको लेकर आप लोग किस तरह से निपटते हैं? देखो ऐसा है कि पहले जो नाले थे 25-30 साल पहले बने हुए थे, नाला हो या नाली हो, और वो ईंटों के बने होते थे, तो उनमें गहराई तो हो जावे ही ज़्यादा है तो मलबा वहीं डंप हो जाता था। अब मैंने पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड के इस स्वरूप पार्क के चारों नाले आरसीसी का निर्माण करवाया। एक हमारे यहाँ बड़ा नाला है जीटी रोड से एफ ब्लॉक, वो आरसीसी का बनवाया। एक अंदर जी ब्लॉक के वो आरसीसी के बनाए। अब जो 1-2 नाले रह रहे हैं वे अब के गंगवार साहब से कह दिए, अब के बजट में वो भी आरसीसी के बनाओ। आरसीसी के नाले में पानी रुकता नहीं है, चलता रहता है, और सफाई हफ्ते में 1-2 बार कर्मचारी लगा के उनकी करवा दी जाए। एनबीसी हिंदू को सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा जी, वार्ड नंबर 85 लाजपत नगर सेकंड से काउंसलर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी और साथ ही साथ में इन्होंने बताया कि हमने क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है, लोगों के लिए जिस तरह से संघर्ष किया है, आगे आने वाले समय में फिर से जनता इनको भरोसे पर लेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।